तो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। आज तारीख है 26 अक्टूबर। आज के कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी व ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चनों के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किसने किया था? तो 712 एडी में सर्वप्रथम भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ था जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और ये भारत में होने वाला पहला मुस्लिम आक्रमण था। तो फर्स्ट मुस्लिम आक्रमण था ये, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे लाख बख्श के नाम से जानते हैं, और यह गुलाम वंश का संस्थापक भी था। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, और यह गुलाम वंश का संस्थापक भी था। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? यानी हमारा संविधान किसके द्वारा हाथों से लिखा गया है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने संविधान को हाथों से लिखा है। नेक्स्ट, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब आपसे पूछ ले संविधान सभा बनते समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्य हमारे संविधान सभा में थे 389। अब आपसे पूछ ले संविधान सभा बनने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेबल टेनिस में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो टेबल टेनिस में नेट की ऊंचाई होती है 16.25 सेंटीमीटर। 16.25 सेंटीमीटर टेबल टेनिस में नेट की ऊंचाई होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले टेबल टेनिस में टेबल की ऊंचाई कितनी होती है? तो टेबल टेनिस में टेबल की ऊंचाई होती है 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर टेबल टेनिस में टेबल की ऊंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोसमोसे व लोसर त्योहार कहां पर मनाया जाता है? तो डोसमोसे तथा लोसर त्योहार मनाया जाता है लद्दाख में। लद्दाख में डोसमोसे तथा लोसर त्योहार मनाया जाता है। अब आपसे पूछ ले शिकार व भवानी फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? तो शिकार व भवानी फेस्टिवल मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। शिकार व भवानी फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? शिकार व भिवानी फेस्टिवल मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। तो शिकार व भवानी फेस्टिवल मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, और डोसमोसे व लोसर त्योहार मनाया जाता है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस काल से के लिए हैं? तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 2021 से 2025 तक हैं। तो 2021 से 2025 तक 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह जी। एन.के. सिंह जी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है? तो 2025 से 2030 तक 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल है। और क्वेश्चन आपसे पूछ ले 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया जी हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले वित्त आयोग संबंधित संविधान किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो वित्त आयोग संबंधित संविधान बनाया गया है आर्टिकल 280 में। तो वित्त आयोग संबंधी संविधान बताया गया आर्टिकल 280 में। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह जी, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी के सदस्यों को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा भारत का राष्ट्रपति उनके पद से हटा सकता है। तो कौन हटा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भारत का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा
उन्हें पद से हटाया जा सकता है यूपीएससी के सदस्यों को। और आपसे पूछ ले ये किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो ये आर्टिकल नंबर 145 में बताया गया है कि यूपीएससी के सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो प्रीति सूदन जी हैं। तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रीति सूदन जी यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा अवमूलन का क्या अर्थ है। तो किसी भी वस्तु के निवेशों की संख्या, किसी भी वस्तु में निवेशों को बढ़ाने के लिए उस वस्तु की मुद्रा में की गई कमी को मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। यदि किसी वस्तु, जैसे कि किसी वस्तु का यदि मूल्य 5 रुपए है, अगर हम उसे 4 रुपए कर दें तो उसमें निवेशकों की संख्या बढ़ जाएगी, तो इसे ही मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता है। यानी किसी भी वस्तु में निवेशकों की अगर हमें संख्या बढ़ानी है, निवेशकों की संख्या बढ़ानी है, तो उस वस्तु की मुद्रा में की गई कमी को ही मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता है। निवेशकों की संख्या बढ़ाने के लिए उसकी मुद्रा में की गई कमी ही मुद्रा अवमूल्यन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया। तो विश्व पोलियो दिवस हाल ही में मनाया गया 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया। तो विश्व वर्ल्ड खाद्य दिवस कब मनाया गया, विश्व खाद्य दिवस। तो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया, वर्ल्ड सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया। वर्ल्ड सांख्यिकी दिवस मनाया गया है 20 अक्टूबर को। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया। तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब आपसे पूछ ले विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया। तो ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के चांसलर भारत की यात्रा पर हैं। तो किस देश के चांसलर भारत की यात्रा पर हैं। तो जर्मनी के चांसलर भारत की यात्रा पर हैं। जर्मनी के बारे में बात करें तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और यहाँ पर कौन सी मुद्रा चलती है, यहाँ की मुद्रा है यूरो। तो जर्मनी के चांसलर भारत की यात्रा पे हैं, इसकी राजधानी बर्लिन है और यहाँ की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप किसने जीता। तो 24वां राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप जीता है कर्नाटक ने। तो 24वां राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप जीता किसने, कर्नाटक के द्वारा जीता गया है। कर्नाटक के बारे में बात करें तो यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। और यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम है सिद्धारमैया जी यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के गवर्नर की बात करें, यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के गवर्नर है थारोचंद गहलोत जी। तो 24वां राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप किसने जीता, तो कर्नाटक ने जीता है। यहाँ के राजधानी है बेंगलुरु, यहाँ के सीएम है सिद्धारमैया जी तथा गवर्नर है थारोचंद गहलोत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नोबेल प्राइज किस क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यह कब से शुरू हुआ। तो सन 1901 से नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई। यह भौतिकी, रसायन, चिकित्सा तथा अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, चिकित्सा तथा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत हुई 1901 में। सन 1901 में इसकी शुरुआत हुई। यह भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, या रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार भौतिकी, रसायन, चिकित्सा तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरराष्ट्रीय 55वां फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर होगा। तो हर बार फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में होता है। तो गोवा में इसका आयोजन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले इसका फोकस देश कौन सा होगा, यानी अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा होगा। तो ये फोकस देश के बारे में पूछ लिया आपसे क्वेश्चन। तो फोकस कंट्री होगा, फोकस देश होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। इसका फोकस देश होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो फीफा रैंकिंग 2024 में सबसे शीर्ष पर रहा है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना सबसे शीर्ष पर रहा है। अर्जेंटीना सबसे शीर्ष पर रहा है 1 नंबर पर। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर रहा है स्पेन। और अपने देश भारत की बात करें तो अपने देश भारत की रैंक रही है 125वीं रैंक रही है भारत की, 125वीं रैंक रही है भारत की। तो फीफा रैंक 2024 में शीर्ष पर अर्जेंटीना, 2 नंबर पर स्पेन तथा अपना देश भारत की रैंक रही है 125वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तथा सबसे अधिक जनसंख्या पूछ ले सबसे अधिक किसकी है, तो सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। यूपी की सबसे अधिक जनसंख्या थी तथा सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं जिसकी लंबाई 1600 मीटर है तथा ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये कहां पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है, तो पश्चिमी घाट की लंबाई है 1600 किलोमीटर। और ये महाराष्ट्र है, केरल है, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये इन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं और पश्चिमी घाट पाए जाते हैं। और पश्चिमी घाट की आपसे लंबाई पूछ ले तो ये 1600 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माउंटेन ऑफ लाइफ उपन्यास के लेखक कौन है? तो इंदु सुंदर सेन जी ने द माउंटेन ऑफ लाइफ उपन्यास लिखा है। इंदु सुंदर सेन जी ने यह उपन्यास लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी है? तो सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखा गया है। सचिन तेंदुलकर जी ने ये लिखा है प्लेइंग इट माई वे बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रजाल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो इंद्रजाल लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा। दोस्त ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, स्टैटिक जीके व जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।